नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में। काफ़ी राजाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम्मीर देव तक, जो हम्मीर देव जो शासक था, जिसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, वहाँ तक हम राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं जो हम्मीर देव के पुत्र और जिनका नाम था क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और उनको खेता के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शासक बने और कब बने? तो हम्मीर देव की मृत्यु के बाद 1364 ईस्वी में शासक बने और 1382 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? क्षेत्र सिंह ने। क्षेत्र सिंह के बारे में कुछ स्थापत्य कला संस्कृति में कोई विशेष योगदान नहीं था क्षेत्र सिंह का। और क्षेत्र सिंह की पासवान जो थी रानी थी, उसके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा, जिन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी, जो बाद में आएगा लाखा का पुत्र। तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे किसके बारे में? क्षेत्र सिंह। तो अगला शासक कौन हुआ? तो अगला शासक हुआ क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, इसका दूसरा नाम खेता के नाम से भी इसको जाना जाता है। कब शासक बने? तो 1364 ईस्वी में शासक बना और 1382 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? क्षेत्र सिंह या खेता ने। इसके बारे में याद रखना है कि क्षेत्र सिंह की चाचा और मेरा, चाचा और एक व्यक्ति था ना जिसका नाम था मेरा, चाचा और मेरा, ये दोनों किसकी? तो ये क्षेत्र सिंह या मैं कहूं खेता की पासवान रानी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? पासवान के पुत्र थे। तो ये पुत्र थे। और क्या हुआ कि इन्होंने किसने? चाचा और मेरा ने, इन्होंने मोकल की हत्या कर दी। किसकी? तो मोकल की हत्या कर दी, हत्या की थी। तो ये अपन को याद रखना था। किसके संदर्भ में? इसके संदर्भ में। और जो अगला शासक हुआ, वो अगला शासक था क्षेत्र सिंह का, उसका नाम था लाखा, या इसी का नाम था लक्ष्य सिंह। ये मेवाड़ का अगला शासक बना और इसने शासन किया 1382 ईस्वी से लेकर के और 1421 ईस्वी तक शासन किया। मेवाड़ का राजा रहा कौन? लाखा। इसका दूसरा नाम क्या था? लक्ष्य सिंह। लाखा के टाइम पे 2-3 काम, विशेष काम हुए जो हमको याद रखने हैं। पहला काम तो जावर में चांदी की खान का पता लगाया गया। जावर स्थान है उदयपुर जिले में। तो जावर में चांदी की खान का पता लगाया गया, यानी उसकी खोज जो की गई थी वो किसके समय की गई थी? लाखा के समय की गई थी। इसके अलावा लाखा के समय ही उदयपुर में एक झील का निर्माण किया गया था जिसका नाम था पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण भी एक अज्ञात बंजारे के द्वारा, किसके? महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय किया गया। और पिछोला झील के पास में एक नटनी का चबूतरा बनवाया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम थे। किसके संदर्भ में याद रखने हमको? महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बाद संदर्भ में याद रखने। और उसके बाद फिर मैं लक्ष्य सिंह से संबंधित इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाने वाला हूं। तो इसमें 3 चीज याद रखने जो इसके इंपॉर्टेंट थे। पहला कौन सा था? तो एक तो यानी कौन सी खान? जावर नामक किसकी खान? तो चांदी की खान, चांदी की खान का पता लगाया गया। तो किसके समय लगाया गया? तो ये महाराणा लाखा के समय लगाया गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पिछोला झील का निर्माण, कौन सी झील? तो पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण। तो पिछोला झील का निर्माण भी किसके समय किया गया? पिछोला झील का निर्माण किया गया। तो पिछोला झील का निर्माण किसके समय किया गया? महाराणा लाखा के समय किया गया।
और आपको याद रखना है निर्माण तो एक बंजारे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो एक बंजारे के द्वारा किया गया था। तो बंजारे के द्वारा किया गया था। तो पिछोला झील का जो निर्माण किया गया एक बंजारा के द्वारा किया गया और पिछोला झील के निकट किसका चबूतरा बनवाया गया? तो एक नटनी का चबूतरा बनवाया गया। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखने थे। किसके संदर्भ में? महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के संदर्भ में। पहला तो जावर नामक चांदी की खान का पता महाराणा लाखा के समय लगवाया गया। इसके अलावा पिछोला झील का निर्माण भी लाखा के समय किया गया था और पिछोला झील का निर्माण एक अज्ञात बंजारे के द्वारा किया गया और यहीं पे पिछोला झील के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो ये चीज अपन को याद रखनी थी लक्ष्य सिंह के संदर्भ में। इसके बाद में जो इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है वो क्या है कि महाराणा जो लाखा थे इनकी क्या है कि वृद्धावस्था में शादी करने वाला यानी 65 वर्ष की उम्र में शादी करने वाला शासक अगर मेवाड़ का कोई था तो वो कौन था? लाखा। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहानी क्या है कि मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था रावचूड़ा। इस समय मारवाड़ के शासक थे, उनका नाम था रावचूड़ा और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा लाखा। जो रावचूड़ा के एक पुत्र और पुत्री थी, पुत्री का नाम था हंसाबाई और पुत्र का नाम था रनमल। जब रावचूड़ा ने रनमल को अपने पुत्र को पुत्री हंसाबाई का रिश्ता करने के लिए, सगाई करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए कहाँ पे भेजा? मेवाड़ भेजा और राणा लाखा के पास भेजा। इधर राणा लाखा का जो पुत्र था उसका नाम भी चूड़ा था। तो यानी दोनों चूड़ा। देखो कैसे आपको याद रखना है कि इधर तो मारवाड़ था, मारवाड़, और यहां पे कौन था? तो मेवाड़। इधर क्या हुआ? मारवाड़ का जो शासक था, तो मारवाड़ का शासक कौन था? तो रावचूड़ा मारवाड़ का शासक था, रावचूड़ा था। इधर मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका शासक जो था वो था कौन था? राणा लाखा था। कौन था? राणा लाखा था। अब क्या हुआ कि राणा लाखा, इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र कौन था? तो पुत्र था, इसके पुत्र का नाम था रनमल। कौन सा मल? रनमल। और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था हंसाबाई। कौन सी बाई? हंसाबाई। इधर क्या हुआ कि इसके जो पुत्र था और इसके पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा था। अब क्या हुआ कि ये जो रनमल था, ये रनमल रिश्ता लेकर के किसके लिए आया? तो ये रनमल कुंवर चूड़ा के लिए रिश्ता लेकर के आया था। जैसे ही ये रिश्ता लेकर के आया उस समय कुंवर चूड़ा घर पे नहीं था, यानी कुंवर चूड़ा कहीं पे बाहर गया हुआ था। रिश्ता लेकर के कौन आया? तो इस रावचूड़ा ने रनमल को कुंवर चूड़ा का रिश्ता लेकर के भेजा कि हंसाबाई का रिश्ता किससे करना है? कुंवर चूड़ा से। लेकिन कुंवर चूड़ा वहां पर उपस्थित नहीं थे और कुंवर चूड़ा कहीं पे बाहर गए हुए थे। जब रनमल जैसे ही मेवाड़ के किले में प्रवेश किया और वो द्वार पे पहुंचा तो संतरियों को बोला कि संतरियों ने उसको रोक लिया, भाई क्यों, कैसे आना हुआ? तो उसने बताया कि मैं महाराज के यहाँ पे आया हूँ और रिश्ता लेकर के आया हूँ। जैसे ही संतरी दौड़े दौड़े महाराज के महल में गए, इधर सिंहासन पे बैठे हुए थे राणा लक्ष्य सिंह, और जैसे ही लक्ष्य सिंह के पास जिस सेम टू सेम कॉपी कर दी किसने? द्वारपाल ने जाकर के उसको बता दिया कि महाराज कोई रिश्ता लेकर के आया हुआ है। अब महाराज ने इतना गौर नहीं किया कि रिश्ता मेरी वृद्धावस्था में कौन लेके आ गया, बेटे के लिए रिश्ता आया होगा, लेकिन उसने उस द्वारपाल जो था उसको बोल दिया कि इस वृद्धावस्था में मेरा रिश्ता लेकर के कौन आ गया। वो जैसे ही द्वारपाल सीधा वहां पे गया और एज इट इज रनमल को बोल दिया कि महाराज ने ऐसे कहा है कि इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे में मेरा रिश्ता लेकर के कौन आया।
तो यानी रणमल ने उसकी स्थिति को भांप लिया और सोचा कि महाराज भी शादी करना चाहते हैं। तो रणमल ने उसको बोला, जो द्वारपाल थे मीडिएटर, उसको कि एक बार फिर कष्ट होगा, आप महाराज को जाके मेरी तरफ से संदेशा भिजवाइए कि अगर महाराज आप शादी करना चाहते हैं तो मैं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह आपके साथ कर दूंगा, बशर्ते एक शर्त होगी कि जो हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनना चाहिए। तो जब ये शर्त रखी और संतरी ने वापस जाकर के उसके पास चला गया, लाखा के पास जाके ऐसे बताई कि महाराज वो कह रहे हैं कि शादी करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेवाड़ का जो अगला शासक होगा वो हंसाबाई का पुत्र होगा, और अगर ये मंजूर है तो हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कहानी जब हुई तो यानी महाराज जो लाखा थे, लक्ष्य सिंह थे, सस्पेंस में पड़ गए, दुविधा में फंस गए, द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई, और इतने में ही वहां पे आ जाते हैं महाराणा, या मैं कहूँ राजकुमार लक्ष्य, ये राजकुमार चूड़ा वहां पर आ जाते हैं। जब पूरी कहानी, पूरा वृतांत राजकुमार चूड़ा ने सुना और वो उसने भी स्थिति को भांप लिया कि हो सकता है पापा जी का रिश्ता करने की और इस उम्र में शादी करने का मन है, लेकिन मैं भी उसमें रोड़ा बन रहा हूं, क्योंकि उत्तराधिकारी कौन था? कुंवर चूड़ा राजा बनने था। बड़ा लड़का कौन था? कुंवर चूड़ा, तो कुंवर चूड़ा राजा बनता। ये सब देख करके कुंवर चूड़ा ने क्या किया कि उससे मना कर दिया पापा जी से कि आप शहर से शादी कीजिए और इसके लिए रणमल से बोल दीजिए कि जो हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। कह दीजिए मेरे को शासक बनने में, राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस त्याग के लिए इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कुंवर चूड़ा को? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह, तो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, न कि राव चूड़ा को। किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और जब इनसे बात बनी तो हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? तो हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? महाराणा लाखा से हुआ। हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? तो विवाह हंसाबाई का विवाह किससे हो गया? महाराणा लाखा से हो गया। जब हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हुआ तो फिर हंसाबाई और महाराणा लाखा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम था मोकल। कौन से पुत्र का पैदा हुआ? तो वो मोकल का जन्म हुआ और अगला शासक लक्ष्य सिंह के बाद में कौन बना? मोकल मेवाड़ का शासक बना और कुंवर चूड़ा को उसका संरक्षक बना दिया गया। तो कुंवर चूड़ा संरक्षक बन गया और जो माता थी हंसाबाई मोकल की माँ थी। तो नेक्स्ट अगला शासक कौन बन गया? तो अगला शासक मेवाड़ का जो शासक बना वो कौन बना? इसके बाद में मोकल मेवाड़ का शासक बना। और मोकल किसका पुत्र था? ये शासक कब बना? तो 1421 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कौन? मोकल। और 1421 ईस्वी से लेकर के मोकल ने कब तक शासन किया? तो 1421 से 33 ईस्वी, क्योंकि बाद में 33 ईस्वी में कौन बन गया? तो 33 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? मोकल ने। और मोकल ये किसका पुत्र था? तो ये इसका पिताजी कौन थे? तो मोकल का पिता तो कौन था? ये लाखा इसका पिता था, लाखा। और इसकी माता कौन थी? तो लाखा की इसकी माता थी मोकल की हंसाबाई। किसका पुत्र था ये? हंसाबाई। हंसाबाई यानी मोकल जो था वो लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। और मेवाड़ का शासक कब बन गया? 1421 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना महाराणा लाखा के समय। इसके बाद में मोकल के द्वारा एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया? तो एकलिंग जी मंदिर बनवाया तो बप्पा रावल ने था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार या उसका पुनः निर्माण या उसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई? तो वो मोकल के द्वारा करवाई गई थी। एकलिंग जी मंदिर की मरम्मत करवाई गई जो नागदा उदयपुर में बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में दूसरा मंदिर था जिसका नाम था समिधीश्वर मंदिर। उस समिधीश्वर मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण नहीं, पुनः निर्माण करवाया गया तो मोकल के द्वारा करवाया गया। जबकि उसका निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है।
इसके बाद में कालांतर में एक जिलवाड़ा जगह है राजसमंद में, वहां पर मैंने आपको बताया कि चाचा और मेरा ने दोनों ने किसकी, खेता ने पासवान की रानी के पुत्र थे जिन्होंने मोकल की हत्या कर दी, और इन्होंने जिलवाड़ा या राजसमंद में मोकल की हत्या कर दी। किसने, चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा क्या किया गया, तो पहले तो आपको याद रखना है मोकल के द्वारा एक लिंग जी मंदिर, एक लिंग जी मंदिर, एक लिंग जी मंदिर, तो एक लिंग जी मंदिर का क्या करवाया, तो एक लिंग जी मंदिर का, एक लिंग जी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, यानी मरम्मत करवाई। एक लिंग जी मंदिर का जीर्णोद्वार लिख देता हूं, क्या करवाया, जीर्णोद्वार करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। तो वो किसके द्वारा करवाया गया, मोकल के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा इसी के द्वारा कौन सा मंदिर, समिधेश्वर मंदिर का चित्तौड़गढ़ में है, कौन सा, समिधेश्वर मंदिर। और समिधेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में। इसका भी क्या करवाया, तो इसका भी जीर्णोद्वार करवाया। तो जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया, जीर्णोद्वार करवाया गया, यानी पुनः मरम्मत करवाई। और ये जो समिधेश्वर मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोज परमार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भोज परमार ने बनवाया था। और इसका दूसरा नाम क्या था, तो मंदिर का उपनाम, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिभुवन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो इसका दूसरा नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी किसको जाना जाता है, समिधेश्वर मंदिर को जाना जाता है। जबकि एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो प्यारे दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, बप्पा रावल ने। और कहाँ पर करवाया था, तो नागदा में करवाया था। कहाँ पर, बप्पा रावल के द्वारा नागदा में करवाया गया था। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं, तो वो कौन से, एक लिंग जी महाराज है। जबकि मेवाड़ शासकों की कुल देवी किसे माना जाता है, तो वो एक लिंग जी जो कुल देवी माना जाता है वो बाण माता को माना जाता है। और अंत में मोकल की हत्या किसने कर दी, तो चाचा और मेरा ने कर दी। तो आपको याद रखना है इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो मोकल की हत्या किसने कर दी, चाचा और मेरा के द्वारा कर दी। और चाचा और मेरा ने की थी। और ये किसके पुत्र थे, तो ये क्षेत्र सिंह की पासवान के पुत्र थे। कौन कौन, चाचा और मेरा। तो ये इस वीडियो में आपको याद रखना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और सभी मित्र जो चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।